ओम शांति। सुनते हैं आज 18 जनवरी 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप समान बनने का सबसे सहज साधन क्या है? नंबर 2, कौन सी छत्र छाया में माया आ नहीं सकती? नंबर 3, बाप के साथ का यादगार क्या दिखाते हैं? लास्ट, बाप दादा कौन से फाइल को फाइनल करने के लिए कहते हैं? तो आज की मुरली, बाबा ने कहा समान बनना है ना, स्नेह के सागर में समा जाओ। 18 जनवरी की मुरली है, 98 के 18 जनवरी। वैसे ही स्नेह के सागर में समाये होते हैं। फिर बाबा ने कहा बस इस स्नेह सागर में समा जाओगे तो बाप समान बन जाओ। तो सुनते हैं 18 जनवरी 98 की मुरली। मुरली का टाइटल है सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। तो आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। तो फिर बाबा ने विशेष कहा, इस वर्ष मेजॉरिटी का उलाहना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। तो समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूरवाहन में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, क्या? समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा ने कितना सहज साधन बताया। बाप दादा के समान बनना है तो सबसे सहज साधन है स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे। और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के? और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा 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 एक ही याद में लवलीन रहे ना। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, बस स्नेह के सागर में समा जाओ।
समा जाओ बाबा के प्यार में। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया ना, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा है। सबने हाथ हिलाया ना। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब, अब बड़े ध्यान से सुनना, जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। भगवानोवाच, स्नेह की छत्र छाया में माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है। और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता है। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, तो ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते, और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वाह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं,
ऐसे बाप को भी बिना बच्चों के कुछ सूझता नहीं। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में भी तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया। हाँ, लेकिन यह इस समय का गायन है, यह है यादगार साथ का। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहें, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स में चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है, इसमें ही बिजी रहते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने का है ये संगम युग। मौज में रहो। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आज परमात्मा के स्नेह का युग है, आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो, आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर कहो क्या करें कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना। जब से जन्म लिया अब तक कितनी बार संकल्प किया है, यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। रूरवान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा को फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा दिखाते नहीं। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद, प्यार और नमस्ते। वाह बाबा, तो थालियां भर भर के और बस स्नेह में समाये रहो। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।